हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर अड्डा 24/7 के साथ। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं और इस पे डिस्कस भी हम लोग करेंगे कि एसएससी जेईई 2023 का रोड मैप क्या होना चाहिए। एक्चुअली मैं इस वजह से रोड मैप लेकर आया हूं तो क्योंकि ये है कि अभी आपका मेंस भी हो गया, तो जिनका भी मेंस हो चुका है वो भी एकदम खाली मत बैठ जाएं कि नहीं अब तो हमारा सिलेक्शन हो ही गया, उनको फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं इस सेंस में बोल रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो, भगवान से पहले यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि अब आप खुद सोच लीजिए, 3,000 के रिस्पेक्ट में 15,000 लड़के और पेपर बहुत ही आसान आया था। पेपर क्या था? बहुत ही आसान आया था। इस वजह से ठीक है, हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले आप क्या करिए, अभी अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यूसली करते रहिए। जिनका जेईई में उम्मीद है हो जाएगा वो ए की तैयारी करें, जिनको लग रहा है कि मेरा कहीं ए में हो रहा है तो एससी की तैयारी करें। रुकना नहीं है ज़िंदगी में, थकना नहीं है। तो यहाँ पर आज मैं पूरा का पूरा, और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे हैं ना, वो अगर अपनी तैयारी या अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या उनका सपना है कि सर मेरा एसएससी जेईई में हो जाए, उनके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि उनको क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि आप अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अभी क्या फरवरी तो खत्म हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी आपके पास 7 से 8 महीने हैं और ये एकदम परफेक्ट टाइम है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये अभी आपके पास एकदम परफेक्ट टाइम है कि कैसे एसएससी जेईई को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया जाए। तो पूरा का पूरा यहाँ पर रोड मैप बताऊँगा आपको मैं। देखिए क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है आपके लिए। देखिए, अगर आपका, पहले मेंस वालों के लिए बता देता हूँ या पहले प्री वालों के लिए, अगर आप ना प्री की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एकदम यार तैयारी करते रहिए, एकदम कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपकी तैयारी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। ठीक, आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? एकदम अच्छे से होनी चाहिए। देखिए, अगर अभी आप न्यू स्टूडेंट हैं तो अभी अगर आप एसएससी जेईई को सपना बनाए हुए हैं कि एसएससी जेईई सर मुझे क्वालिफाई करना, तो आपको करना क्या चाहिए? अभी आप पहले क्या करें, अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्या कॉन्सेप्ट? और वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो करते क्या, आरसीसी उठाए या बीएमसी उठाए और बीएमसी उठाते ही वो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं सर क्वेश्चन करते हैं ना तो इससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता। मेरे भाई ऐसे कुछ भी नहीं होता। पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, इसके बाद क्वेश्चन करिए, फिर कॉन्सेप्ट करिए। ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्या? पहले आप कॉन्सेप्ट करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, पहले आप क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के बाद फिर से आप कॉन्सेप्ट करेंगे। इस तरह से अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे ना तो आई होप आप बहुत अच्छी रैंक गेन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने पहले एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, देखिए अभी से आपका टाइम टेबल पूरा आपका हफ्ते भर का होना चाहिए कि एक हफ्ते मुझे 2 सब्जेक्ट फिनिश करने, या 15 दिन में 2 सब्जेक्ट फिनिश करने। एक आप थ्योरी वाला सब्जेक्ट ले लीजिए, एक आप न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट ले लीजिए, एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल। आजकल तो प्री से मेन से ज़्यादा प्री टफ हो गया, समझ गए? तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी आप अपनी नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो आप ऑब्जेक्टिव में आता है, मेंस में ही आता। अभी ऐसा मत अपने दिमाग में रखिएगा कि पहले प्री क्वालिफाई हो जाए इसके बाद मेंस करेंगे ना भाई। अभी से ही हमको प्री और मेंस दोनों को लेकर चलना। अभी हमारे पास 7 मंथ हैं और जैसे ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, आराम से साथ में क्या करिए, आप जीएस भी पढ़िए। जीएस को आप 1 आवर टाइम दीजिए और रीजनिंग को भी अभी आपको स्टार्टिंग में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एटलीस्ट पर डे 1 घंटे आपको रीजनिंग देना है, 1 घंटे जीएस देना। ये थ्योरी आपको एटलीस्ट 3 घंटे पढ़ना, 3 से 4 घंटे आपको न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट मतलब क्या, एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठाना, एक न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट उठाना। अगर आप ऐसे करेंगे ना, यहाँ पर कोई ऐसे, जैसे इरीगेशन बहुत छोटा 3 दिन में हो जाएगा, तो इरीगेशन, हाइड्रोलॉजी, स्ट्रक्चर, ये सारा आप 15 दिन में हो गया। तो आपका एक मेन टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 1 मंथ में ना, मुझे 1 मंथ में आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, देखिए ये मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 3 घंटे की थ्योरी आप 1 घंटे में ही पढ़ ले। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे पेज पलटाते गए, ऐसा नहीं। बैठना है तो सोचना उसके बारे में। जैसे बताऊँ मैं आपको एक सोचने के लिए कि वर्केबिलिटी क्या होती है। अच्छा, वर्केबिलिटी क्या होती है? अच्छा, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको इफेक्ट डाल सकते हैं? कुछ तो मेथड होगा जो वर्केबिलिटी को भी फाइंड कर पाए। तो अच्छा, स्लम टेस्ट, और तो कोई टेस्ट नहीं, कंपैक्शन टेस्ट भी है सर, अच्छा वीबी टेस्ट भी है सर, मिल गया। फिर इसके बाद फ्लो टेस्ट भी होता है सर इस पे। ऐसे आपके दिमाग में चलनी चाहिए चीज़। जब आप ऐसे को रिलेट करके पढ़ेंगे ना, और एक चीज़ बताऊं, आप कभी भी अपनी रफ को मत फेंकिए। जिस रफ में लिखते हैं ना, उस रफ को कभी भी मत फेंकिए। उसका रीजन भी अभी बताऊंगा। तो 1 मंथ में नियर अबाउट आपके 4 से 5 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। पहले एक बार आप एकदम विधिवत तरीके से पढ़ लीजिए, समझ गए ना? कोई भी इज आर न छूटे आपसे।
सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपने एक बार पूरा का पूरा पढ़ लिया। और जैसे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया और जो आपका रफ पेपर होगा ना जिसमें आप लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, रफ को रद्दी के भाव भेज देते हैं। भैया इनको रखिए आप संजो के, जैसे एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए फिर से इसी रफ के द्वारा पढ़िए, इसी रफ, क्योंकि होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसको ऐसे गोला गोला खींच देते हैं, ठीक ना, कि सीमेंट के मेन पार्ट कौन से हैं तो सीमेंट में लिख दिए C3S मेन पार्ट है तो इसको गोला कर देते हैं। जब आप दोबारा इसी को 2-3 बार देख लेंगे ना, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। कहने का मतलब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये तो बात रही आपकी प्री की। प्री में क्या करना है आपको, पर डे पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, वो चाहे जहाँ से हो, या तो अपने से हो या तो कोचिंग से हो, किसी भी कोचिंग से हो, ये मैटर नहीं करता कि अड्डा 24/7 का ही हो, कहीं का भी आपका टॉपिक होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, विद एकदम सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझ गए ना, और एकदम क्रिप्स छोटा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए कि 400-800 पेज का है, स्टूडेंट का मन ही नहीं लग रहा। यहाँ थ्योरी, न्यूमेरिकल और रीजनिंग आप ये सारा कुछ ध्यान दे लिए, और इसके बाद अपनी रफ पे ध्यान देना, जिस रफ पे अच्छे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि रफ में क्या कैसे लिख लेते हैं और फेंक देते हैं। इसके बाद अरे भाई जैसे आप नेट में प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही तो जाके खेलेंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि नेट में ये वाली शॉट को खेल नहीं पा रहे हैं, हुक शॉट नहीं मार पा रहे हैं, और मेन मैच में जाके कह रहे हो हुक शॉट मार लेंगे। भाई यहीं से आप अपनी रफ को इतनी बेहतरीन तरीके से बनाइए कि आपके फेयर से कम ना हो, और इसको हफ्ते में 1-2 बार रिवाइज मारते जाइए, हफ्ते में 1-2 बार इसको रिवाइज करते जाइए। इसके बाद क्या है, मेंस वाला, जैसे आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे कि OHD आपने पढ़ लिया, OHD आपने पढ़ लिया, RCC में डब्ल्यू बीम पढ़ लिया, डब्ल्यू बीम पढ़ लिया, अब इसके न्यूमेरिकल भी एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, 10 से 15। और अभी यही समय आप क्या करते जाइए, जो भी सब्जेक्ट पढ़िए ना इसको लिख लिख के पढ़ना है, और इसकी एक बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लेनी है आपको। क्या बना लेनी, शॉर्ट नोट्स बना लेनी है आपको। शॉर्ट नोट्स अपने मन से जब आप पढ़ाई करते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए अपना। इससे एक फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि जब आप शॉर्ट्स नोट ऑब्जेक्टिव वाले पेपर के लिए, प्री के लिए अलग होना चाहिए, मेंस के लिए अलग होना चाहिए, जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना मेरे भाई, तो यहाँ आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जब एग्ज़ाम के समय आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एग्ज़ाम के समय ये एक बार पढ़ लेंगे, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका ही लिखा हुआ है ये। मेंस के लिए क्या करना, जैसे कि अगर मेंस आप कर रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन लगा रहे हैं 10-15 क्वेश्चन, अब ये 10-15 क्वेश्चन में से कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो क्या करिए, ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन निकल के आए ना, इनको फिर से अपनी नोट्स में, अपनी मेन नोट्स में लिखिए। क्या, अपनी मेन नोट्स पे लिखिए, यही जगह सारे कीवर्ड लिख लीजिए। RCC की बात करूं, RCC में जैसे डब्ल्यू बीम के 2 क्वेश्चन, एक में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होता है, एक डिजाइन निकालना होता है, दोनों के एक क्वेश्चन कर लिए अपने रफ। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ना कि अगर ये आप इनको बार बार देखते रहेंगे ना, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा, किस कॉन्सेप्ट पे मुझे काम करना है। और यही बाद में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है यार, तब स्टूडेंट को समझ नहीं पाता, प्री तो निकल जाता, सर मेंस की कैसे तैयारी करें। तो अभी से आपको एकदम तैयार होकर चलना है भाई। मेरी कहने का मतलब ये 7 महीने में आप चाह लो तो कुछ भी कर सकते हो। 7 महीने में अगर आप चाह लो तो कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। तो यहाँ पर और सुन लो, अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात हुई, अब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ठीक है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तब क्या करेंगे, फिर तो बड़ी समस्या है। तो देखो फिर करना क्या है, मैं बता देता हूँ फिर करना क्या है आपको। फिर करना क्या है आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, देखिए अगर जो भी ऐसे स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हैं, तो आप सभी लोगों के लिए अड्डा 24/7 पता क्या लेकर आया है, डबल वैलिडिटी। आप सभी लोगों के लिए क्या लेकर आया है, डबल वैलिडिटी। देखो कैसे आपको कोर्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ए और जेई सेगमेंट है ना, यहाँ जाने के बाद आप चाहें तो स्पेशली SSC जेई ले लीजिए, आप चाहें तो MPPGCL ले लीजिए, और आप कई मर्जी ही है कि आप ना यहाँ से, मेरा सजेशन मानो तो आप महापैक लो, इंजीनियरिंग का महापैक। देखिए यहाँ पर डबल वैलिडिटी भी चल रही है और रेट भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दिया गया। मतलब अगर आप 6 मंथ का लेंगे तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक कूपन कोड मैं बता, जैसे यहाँ 13,500 का है ना, तो इतने में नहीं आपको परचेज करना, इतने में नहीं करना, आपको कितने में करना है, 3104 रुपये का करना। कितने का, 3104 रुपये का करना। और अगर आप ऐप को डाउनलोड करके करेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको 50-100 रुपये और छूट
मिल जाएगी मेरे भाई। तो ये देर किस बात की मुझे ये नहीं समझ में आता, क्योंकि अगर ये 8 महीना चले गए और इसमें भी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आएगी, इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अभी आपका इलेक्शन है 2024 में। तो हर सरकार यही चाहती है कि इलेक्शन के पहले वैकेंसी निकाला जाए, ताकि लोगों को याद रहे कि हमने वैकेंसी निकाला मेरे भाई। तो ये बात याद रखिएगा। और अगर आपको मेरे से गाइडेंस में पढ़ना, मेरे गाइडेंस में पढ़ना, मेरे अंडर में पढ़ना, तो आपको ये Y579 कूपन कोड लगाना होगा। और तो यही था आपके लिए पूरा सिनेरियो। और अभी से एकदम लग जाना भाई, एक भी दिन नहीं मिस करना। ये नहीं सोचना अभी तो 6-7 महीने भैया पढ़ लेंगे, जब 3 महीने हो गए अरे पढ़ लेंगे लास्ट के 2 महीने में, 2 महीने बच्चा 1 महीने में पढ़ लेंगे। भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। और स्टूडेंट यही गलती करता है, जो एक स्टूडेंट होता है वो यही गलती करता है बस, और उसको यही नहीं करना, क्योंकि आपकी गलती नहीं यार। ये एज में आपको सब कुछ देखना है, दोस्तों को भी देखना, गर्लफ्रेंड को भी देखना, इधर उधर की चीज़ें भी देखना यार, मूवी भी देखने जाना, रिश्तेदारों की भी देखना यार, कुछ भी नहीं करना भाई। ये 5 से 6 महीना जो आपको मिले हैं ना, भगवान बहुत समय सही टाइम पे बता दिया कि यार इस समय बाद पेपर होगा। और इसी में जो मेहनत कर ली है अभी यार, 6 महीना की मेहनत आपकी 60 साल बेहतरीन तरीके से गुजरने वाले हैं। क्या 6 मंथ इक्वल टू 60 ईयर। 6 मंथ अभी मेहनत कर लीजिए तो 60 साल अच्छे से काट लीजिए। अभी 6 महीने नहीं करेंगे, 60 साल आप अच्छे से नहीं काट पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे। और अगर वीडियो बढ़िया लगी हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरे भाई। ओके, बाय बाय।